किट्टू कह रही है कि मेरे इंजेक्शन मत लगवाना, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। और वैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते नहीं हैं, लेकिन अगर ज़्यादा थोड़ी स्थिति वैसी लगे ना तो वो फिर लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते नॉर्मली इंजेक्शन। तो मैं वही मना कर रही थी कि ठीक है मत लगवाना इंजेक्शन। और भीड़ भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोगों को 11:30 पौने 12 बज गए थे लौटते वक्त। उसके बाद मैं खिला रही हूँ किट्टू को दवाई, और किट्टू बहुत ज़्यादा परेशान करती है दवाई खाने में, बहुत ज़्यादा। मतलब सिद्धि एकदम आराम से खा लेती है, पर किट्टू के साथ बहुत परेशानी हो जाती है उसको दवाई खिला। और डॉक्टर बोल रहे थे कि एक इंजेक्शन लगवा लीजिए तो इसको जल्दी आराम मिल जाएगा, पर इसने इंजेक्शन नहीं लगवाया। मैंने कहा नहीं दवाई से ही चलो देखते हैं। और अगर थोड़ी देखो उल्टी भी कर ऐसे करती है, एक आधी गोली खाने में ऐसे परेशान हो जाती है ये। देख रहे हैं कितनी हैवी पढ़ाई हो रही है मेरी बेटी की। और मैं अब लग गई हूँ, क्योंकि आज हॉस्पिटल से आई हूँ ना दवाई लेके, तो बहुत टाइम लग गया। 11:30 बज गए थे मुझे, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और अभी बना रही हूँ मैं तोरी। मैंने कहा फटाफट फटाफट, वो समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखिए तोरी छौंक दी है मैंने, तोरी बना रही हूँ और रोटियाँ सेक लूँगी। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद जल्दी जल्दी नहाना धोना पूजा वूजा हुई। और उसके बाद बज रहा 12:30, एक हाल बज जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। और सिद्धि को यहीं पे आंटी के पास छोड़ के गई थी। तोरई एक सब्जी ऐसी है ना, वो बहुत जल्दी और फटाफट बन जाती है। और तोरई बन गई, उसके बाद मैं रोटियां भी सेक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी 1-1:30 बज रहा है। और ये ड्राइंग बना के लाई हो, ऐसे कैसे देखूंगी, सही से दिखाओ। वाह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ठीक है, वेरी गुड, जाओ पढ़ो। अभी तो तुम ABCD पढ़ रही थी, कभी ड्राइंग होने लगती है, कभी ABCD होने लगती है। बेटा अब तो सिर में दर्द नहीं हो रहा? अभी भी हो रहा है? अब नहीं हो रहा ना? किट्टू के सिर में इतना दर्द इतना दर्द, और किट्टू का सिर दबाते दबाते ना मेरा सिर में दर्द होने लगा। सिर का दर्द अब बंद हुआ, अब नहीं हो रहा ना? खाना खाएगी? खाना खा ले, 1 रोटी खाएगी, ले आओ। पापा का भी आने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा खाना बना के रख दूं, आने वाले होंगे वो भी। पौने 2 बज रहे हैं, 2 सवा 2 बजे तक वो भी आ जाएंगे, सवा 2 बजे तक। मैं तब तक मैंने पता है चाय नहीं पी सुबह से, मतलब एक बार पी ली है, वो वैसे ही पी ली बिना उसके, मन वैसा था। इनका सर दबाते जाओ और चाय पीते जाओ। खाना खाएगी? 1 रोटी ले आओ, पराठा ले आओ, 1 पराठा सेक दूं? ठीक है। और खाना देख कर ही बोली अब मेरी इच्छा नहीं कर रही खाना खाने की। एक इसका है भी कि खाना कोई कोई आदत होती है ना किसी किसी बच्चे की, कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी, और खाना मैं इसको लगा ही रही थी और ये भी आ गए अचानक, जबकि इनका भी टाइम नहीं है आने का। ये आधा घंटे मेरे ख्याल से पहले ही आ गए हैं, क्योंकि अभी तो मैं खाना ही बना रही थी जब तक ये आए तब तक। क्यों तुम खाना नहीं खाओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया, तो तुम चाय पियोगे? मैं चाय 1 कप ही बना रही थी, चलो अभी बढ़ा रही हूँ। सिद्धि ने किट्टू ने देखो बिल्कुल भी नहीं खाया पराठा। और मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो उन्होंने अदरक कूटने की आवाज़ सुनी, तो बोलते हैं कि चाय बनने की, मेरे लिए भी चाय बना देना, खाना बाद में खा लूँगा। 2 बजे सवा 2 बजे तक आओगे, फिर खाना बनाते पे ही आ गए 1:40 पे। क्या बेटी? सिद्धि दीदी का सिर दबाओ, चलो बहुत जल्दी बैठ जा। उसका जो है डोंग 2 मिनट भी नहीं आए। मैंने तो चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है, इन्होंने भी पी लिया, और इन्होंने खाना भी खा लिया है। 2:30 बज गया है।
हाँ 2:30 बज रहा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है बस आंखें बंद करूं और सो जाऊं, क्योंकि मैं रात भी नहीं सो पाई थी बिल्कुल ढंग से और सुबह भी जल्दी उठ गई और सुबह से फिर भागम भाग डॉक्टर के पास और ये सब, और फिर लग रहा है कि बस सो लूँ अब 1-2 घंटे तभी होने, तो आंखें अपने आप ऐसे ऐसे चढ़ रही हैं। तो अब मैं सो जाती, क्योंकि अब किट्टू ट्यूशन तो जाएगी नहीं, 5 बजे ट्यूशन जाती है ना, तो फिर ये लगता है कि अब, और अभी पता है मैंने बर्तन भी नहीं धुले, रसोई बस ऐसे साफ़ करके और सिंक भरी हुई है बर्तनों से। अब मैं शाम को देखूँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे भी सिर में दर्द सा होने लगा, तो मैं सो जाऊँ उसके बाद देखो फिर उठती हूँ। और सिद्धि के पापा और सिद्धि की बहन उस वाले कमरे में सो रही हैं अंदर, और मैं भी सो जाती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं तो फिर अब मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी इससे बुखार नहीं है अभी इस समय, और खांसी भी नहीं है, और जब से दवाई दी है तब से उल्टी भी नहीं है। तो मैं 2-2.5 घंटे सो ली, 5 बज रहे हैं और अब लग रही है भूख। ना खाएगी बेटी? एक रोटी बची थी और उससे पेट नहीं भरा, तो मैं सोच रही हूँ एक सेब भी खा लूँ। एक रोटी वैसे मैंने खा ली थी, पता है, उस तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, तो मेरी इच्छा नहीं कर रही थी, बस मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं चाय पी लूँ और सो जाऊँ। तो बस मैंने इनके पापा लायक रोटियाँ सेकी थी और किट्टू के लिए पराठा सेका था, उसमें से पराठा का बच गया था वो खा लिया था। तो भूख लग रही थी, और सो के उठो तो बहुत भूख लगती है, और ये हमेशा से है कि सो के उठना, वो भी दोपहर में तो एकदम से बहुत तेज भूख लगती है। तो मैं खा लेती हूँ एक से, जब तक इनके पापा वगैरह उठेंगे फिर बोलेंगे फिर चाय बना लो, तो फिर चाय। किट्टो तू भी खा ले उठ, तेरे लिए काट के लाई हूँ। आज किट्टू की तबीयत सही नहीं है और सेब मैंने काट के दिए ना, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि किस किस को पता है किट्टू तुम्हें ये बात, आजकल तो नॉर्मल है, आजकल सब लोग अपने घर में खूब फल फ्रूट खाते हैं, और ऐसा नहीं है। पहले ये था, मैं अपने बचपन की बता रही हूँ, मुझे शायद और किसी के पता नहीं, कि जब जब तबीयत खराब होती थी ना, तभी सोचते कि लाओ सेब ले आओ, या ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, जो जब कोई बीमार पड़ जाता था, पता है तुम्हें, ऐसे नॉर्मल सेब नहीं आते थे कि लाओ ऐसे ही ले आए। अभी क्या है ना कि अब तो हर किसी के साथ साथ है घर पे कि चलो ठीक है, तब मतलब ऐसे ही कि आज ये फ्रूट्स तो इनके मतलब सबके घर पे ही है कि ले आते हैं लोग, और सब लोग खाते भी हैं, लोग डेली फ्रूट्स और सैलड इन्हीं को अपनी रूटीन में लेते हैं, लेकिन पहले नहीं था। मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, कौन कौन मुझसे रिलेट कर रहा है वो मुझे बताना कमेंट करके, ये सही बात है या नहीं सही बात है। पहले नॉर्मल नहीं था सेब और वो आना रोज़ घर पे, पहले ये था कि तबीयत खराब है, अच्छा ठीक है मैं सेब ले आऊँगा। पता है तुम्हें ये चीज़, अभी तो पापा रोज़ ले आते हैं ना, कुछ ना कुछ, पहले नहीं था, हमारे ज़माने में नहीं था ये, और चीज़ें थी पर कहाँ है, मुझे लग रही है इस कमरे की कम है रोशनी। वो तो बात सही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो तो बात सही कह रहे हो, नॉर्मल वाली रोशनी भी होनी चाहिए है ना, जो अपने कमरों में तो खैर नहीं है। मैं ये बोल रही थी तुम वहाँ जा रहे हो, चाय की बोल दी तुमने, चाय की बोल दी, अब कुछ चाय के संग कुछ नहीं, सिर्फ चाय, तो वो तो ले आओ, नमक भी नहीं है, सरफ भी नहीं है ना, रसोई की 2-3 चीज़ें ले आओ, और अगर तुम्हें श्रद्धा हो तो पार्ले जी ले आना एक। मेरे पास रुपए नहीं है, उसमें से बचे होंगे ना 500 20 रुपये 200 रुपये, हाँ बचे तो किलो। नमक का पैकेट ले आना, सरफ ले आना। नमक कौन सा? पतंजलि का ले आना, सिर्फ सेंधा नमक में ऐसी गांठें जी पड़ जाती हैं, उनको फोड़ फोड़ के डालो। पतंजलि का मैं कहाँ से ले आऊं? अरे इसमें मिल जाता है जैनी पे, और वो सरफ नहीं लाई, डिब्बे में कर आई। आशीर्वाद नमक भी आता है, तो आटा देख दीजिए, आशीर्वाद आटा आता है, कितना 5 रुपए वाला पैकेट 10 रुपए का बेच रहे हैं ये लोग। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रेंड्स तो अभी फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि किट्टू की उल्टी बंद नहीं हो रही है और अभी उसको फिर से बुखार चढ़ गया, और सुबह डॉक्टर ने बोला था इंजेक्शन लगाने की, पर इसने इंजेक्शन नहीं लगवाया, और अभी फिर जा रहे हैं
क्योंकि रात में परेशान हो, उससे क्या फ़ायदा, इससे अच्छा चले चल। और सुबह इंजेक्शन लगवा लेती तो इतना वो नहीं होता। चलो।